जब हम सवाल को हल करते हैं तो हमारे पास कई ऐसे सवाल होते हैं जिसमें कोष्ठक लगे रहते हैं। कोष्ठक में छोटे हो सकते हैं, जैसे कि ये होता है छोटा कोष्ठक। मंझले हो सकते हैं, जैसे कि ये होता है मंझला कोष्ठक। और बड़े हो सकते हैं, इस प्रकार के कोष्ठक। इसके पहले एक और कोष्ठक हो सकते हैं ऐसा, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। ये छोटा है, मंझला है, बड़ा। उसके बाद जो चिन्ह होते हैं सवाल के, जैसे कि भाग होते हैं, गुणा होते हैं, ऋण होते हैं, धन होते हैं, ऐसे कई चिन्ह लगे होते हैं जिसके आधार पे हमको उस सवाल को हल करना पड़ता है। तो इन सभी को हल करने का एक निश्चित क्रम होता है। और इसके अलावा हमने कई ऐसे सवाल देखे जिसमें क लिखा रहता है, तो क का मतलब क को कब हल करना है, इसको भी हमको याद रखना होगा। तो इन सभी चीज़ों को याद रखने का एक आसान तरीका है। सबसे पहले तो एक कोष्ठक का क्रम ऐसा ही है, पहले रेखा वाला को हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला, फिर बड़ा। अब इन सभी को याद करने का एक तरीका है, इसको कहा जाता है बोर्ड मास। इसमें बी से होता है ब्रैकेट, मतलब ये ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। ओ से होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। तो ब्रैकेट जब नहीं हल हो जाएगा तब का लिखा रहेगा, तो उसको का को हल करेंगे। उसके बाद डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग। एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। अब उसके बाद है ऋण, पीछे है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। अब लास्ट है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो इस तरीके से एक क्रम है, पहले ब्रैकेट हटाएंगे, फिर का को हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर धन को, और लास्ट में ऋण को। इसी क्रम के अनुसार सवाल को हल किया जाता है। मान लीजिए हमको एक सवाल दिया जाता है यहाँ पर 7 ऋण छोटा कोष्ठक मंझला कोष्ठक 13 ऋण 2 छोटा कोष्ठक 4 धन 4 ऋण 2। इस पर रेखा कोष्ठक और पूरे पर छोटा कोष्ठक और फिर मंझला कोष्ठक बंद। अब इस सवाल को हल करना है तो हम जानते हैं कि सबसे पहले कोष्ठक हटाना है, जिसमें से रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक हटाएंगे पहले 7 ऋण मंझला कोष्ठक 13 ऋण 2 छोटा कोष्ठक 4। अब 4 में ऋण 2 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 4 धन 2। ये हल हो गया। अब हमको छोटा कोष्ठक हटाना है तो पुनः हल करेंगे 7 ऋण मंझला कोष्ठक 13 ऋण 2, 4 और 2 6, तो धन हो जाएगा 6। छोटा कोष्ठक हट गया। अब हम मंझले कोष्ठक को हल करने का प्रयास करेंगे। तेरह में 2 घटाएंगे तो आएगा 11, 11 में फिर 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 17। अब हटा सकते हैं हम इसको, 7 ऋण 17 बराबर ऋण 17 जो है ऋणात्मक है और 7 जो है धनात्मक है। तो यहाँ पर हम 17 में 7 को हटाएंगे तो ऋण 10 आएगा। लेकिन ये ऋण 10 उत्तर जो है सही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ हल करते समय कोष्ठक का उपयोग तो सही किया, लेकिन जो धन ऋण गुना भाग का उपयोग है उसको सही नहीं किया। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हल किया, यहाँ तक सही किया, यहाँ तक हमने सही हल किया।
छोटा कोष्टक को हटाते समय हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ 2 है, उसके बाद यदि ऋण का चिन्ह या धन का चिन्ह रहता तो हम इस ढंग से हल करते, लेकिन यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब यह है कि 2 का कोष्टक के भीतर के संख्याओं के साथ गुना है, तो यहाँ 6 को 2 के साथ गुना करना पड़ता इस तरीके से। तो ये हो जाता 6 दूनी 12, क्योंकि ऋण से पहले गुणा को हल करना है, तो 6 दूनी 12 हो जाता है। तो यहाँ से हम हल करके देख सकते हैं। 7 ऋण छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक 13 ऋण 6 दूनी 12 बराबर 7 ऋण 13 में 12 को घटा देंगे तो आ जाएगा 1 बराबर 7 में यदि 1 को घटाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 6। इस प्रकार से ये उत्तर 6 होगा। तो जब तक हम इस क्रम का पालन नहीं करेंगे तब तक उत्तर सही नहीं आएगा। यदि हम गुणा से पहले धन या ऋण को हल करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोष्टकों का क्रम अनुसार और इन चिन्हों का क्रम अनुसार हल किया जाता है और उसी के अनुसार फिर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का सवाल है, तो इसमें भी हम सबसे पहले छोटे कोष्टक को हटाने का प्रयास करेंगे। 3/4 धन मंझला कोष्टक 1/2। अब हम इसको हल करेंगे, ऋण के बाद छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो क्योंकि दोनों का हर समान है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर हर 3 आ जाएगा। अब 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, फिर 3 से भाग देंगे तो फिर 2 ऋण 1 सीधा आ जाएगा क्योंकि हर समान है। अब 3/4 धन 1/2 ऋण 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और /3 1/3। इस प्रकार से छोटा कोष्टक हट जाएगा। आगे हल करेंगे हम 3/4 धन मंझला कोष्टक। अब 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 6। 6 1 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 3 आ जाएगा ऋण। फिर 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, 3 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा बंद। अब 3/4 धन 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा /6। अब इन दोनों को पुनः हल करेंगे हम। 6 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 6 × 24 या 4 × 6 = 24। अब 24 को 3 से गुना करेंगे और फिर 4 से भाग देंगे, या 24 के बजाय हम इसको छोटा लिख सकते हैं। जैसे कि 4 और 6 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 को उतार देंगे। अब 3 को उतार देंगे, अब यहाँ पर 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 2 2 3, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12, तो 12 आ जाएगा छोटा रूप। 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 तिया 36, फिर 4 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 9 आ जाएगा धन। 12 से 1 को गुना करेंगे तो 12, फिर 12 को 6 से भाग देंगे तो 2, 12 दूनी 6 दूनी 12। अब 9 धन 2/12 आ गया। 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11/12, तो 11/12 ये हो जाएगा इसका उत्तर। इस प्रकार क्रम के अनुसार ही हल किया जाता है।